आप सभी आजकल न्यूज में जरूर सुन रहे होंगे कि डॉलर है जो मजबूत होता जा रहा है और रुपए की वैल्यू कम होता जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का रीजन आपको नहीं पता होगा। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि रुपए की वैल्यू आखिर कम क्यों होती जा रही है और डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ती जा रही है। भारत के इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि रुपए की वैल्यू घटकर डॉलर के मुकाबले 80 रुपए पहुंच गया है, यानी कि $1 खरीदने के लिए आपको 80 रुपए देना पड़ेगा। बाजार में किसी चीज की कीमत तब बढ़ता है जब उसका डिमांड बढ़ जाता है, यानी कि अगर किसी वस्तु का डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसका कीमत भी बढ़ जाएगा, और जिस वस्तु का डिमांड बिल्कुल भी नहीं है उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। ठीक यही आजकल डॉलर के साथ हो रहा है। आप तो जानते हैं कि इस समय यूक्रेन और रशिया का लड़ाई हो रहा है। यूक्रेन को पूरी तरह से रशिया ने तबाह कर दिया है, वहां की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। इसी का डर यूरोप के काफी सारे देशों को भी है। यूरोप के अंदर में जितने भी देश हैं वो सबका एक संगठन है। उस संगठन के अनुसार अगर किसी एक यूरोप के देश के ऊपर खतरा होता है तो सारे मिलके उस खतरे के खिलाफ लड़ेंगे। वो अपने इसी संगठन में यूक्रेन को शामिल करना चाहते थे, यूक्रेन भी उसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन रशिया का कहना था कि अगर यूक्रेन उसमें शामिल हो गया तो मैं यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप को भी तबाह कर दूंगा। लेकिन रशिया की इस धमकी को यूक्रेन ने नहीं माना और यूक्रेन ने कहा कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तो ऐड होऊंगा उसके अंदर में। इसी को देखते हुए रशिया ने यूक्रेन को हमला कर दिया और तब से लेकर आज तक उनकी लड़ाई चालू है। यूरोप के काफी सारे बड़े और छोटे देश वो ये सोच रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का लड़ाई जो चल रहा है ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो भविष्य में हो सकता है कि रशिया उनके ऊपर भी अटैक कर दे और उसकी वजह से उनका सारा पैसा, उनका अर्थव्यवस्था भी तबाह हो जाएगा। तो ऐसे समय में हर कोई चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित रहे। एक आम इंसान से लेकर एक पूरा देश वो भी यही सोचता है कि उनका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहे, ताकि भविष्य में हम अपने देश को दोबारा खड़ा कर सके। और पैसे को सुरक्षित रखने का तरीका यह है कि उसको सही जगह पे इन्वेस्ट किया जाए। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इकोनॉमी, एक ही अर्थव्यवस्था ऐसा है जिसने हर तरह के संकट को झेल लिया, और वो है अमेरिका। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पिछले 100 सालों के अंदर में हिली नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध हो, उसके बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद फिर कोल्ड वॉर हुआ, ये सारे घटनाओं को अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने सह लिया और साथ में ग्रोथ भी किया। तो इसी वजह से यूरोप के काफी सारे देश जो अपना पैसा यूरोप से निकाल करके, वहां के शेयर मार्केट से निकाल करके और अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में उनका पैसा सुरक्षित रहे। तो इतना सारा पैसा एक साथ जब अमेरिका के अंदर में लगता है, डॉलर पे लगाया जाता है, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, जिसका इफेक्ट भारत के अंदर रुपए पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के करेंसी के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि एक ही करेंसी पे इतना ज्यादा पैसे का लगाना उसकी वैल्यू को बढ़ा रहा है, और इसी वजह से बाकी सारी करेंसी दुनिया में गिर रही है। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले भारत की करेंसी रुपया, उसकी वैल्यू 74 रुपए था, यानी $1 खरीदने के लिए आपको 74 रुपए देना पड़ता। आज आपको 80 रुपए देना पड़ रहा है, यानी कि 2-3 महीने के अंदर में 6 रुपए आपको ज्यादा देना पड़ेगा डॉलर को खरीदने के लिए। यूरोप की करेंसी यूरो की वैल्यू डॉलर से ज्यादा था। अगर मैं भारत के रुपए में बताऊं तो आपको 150 रुपए देना पड़ेगा $1 के लिए, और 80 रुपए देना पड़ेगा $1 के लिए। तो यानी कि दुगना था भारत के मुकाबले में यूरो की वैल्यू। अगर मैं डॉलर और यूरो का कंपेयर करूं तो पहले $150 देना पड़ता 100 यूरो को खरीदने के लिए, यानी 100 यूरो आप खरीदते $150 दे करके, और आज उनकी वैल्यू बराबर हो गया है, यानी कि 100 यूरो खरीदने के लिए आपको $100 ही देना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि उनके करेंसी में कितना ज्यादा गिरावट आया है। 150 यूरो की वैल्यू आज सिर्फ 100 यूरो रह गई है। तो यूरोप के देश में काफी ज्यादा आर्थिक मंदी आने वाला है। वहां पे जितने भी लेबर काम करते थे, कंपनियां काम करती थी, वो सबकी वैल्यू कम हो गई है, उनको बराबर करेंसी पे करनी पड़ रही है। इसी वजह से आने वाले 1-2 साल के अंदर में पूरा यूरोप आर्थिक मंदी की तरफ जा रहा है। वहां पे बहुत ही गहरा संकट है उनके अर्थव्यवस्था के ऊपर में। इससे बचने के लिए उनको कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए अभी वो अपने करेंसी को बचाने के लिए सिर्फ डॉलर में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। और इन सभी देशों का फिलहाल कोई सोल्यूशन भी नजर नहीं आ रहा है। जब तक ये यूक्रेन और रशिया वार चलेगा, ये सारे करेंसी के ऊपर में इसी तरीके से खतरा बना रहेगा। भारत के अंदर में फॉरेन रिजर्व अभी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से भारत की सरकार महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आपकी क्या राय है डॉलर यूरो को लेकर के, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।